विनोद अपने बच्चे का एडमिशन के लिए एक प्राइवेट स्कूल में, बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद उसका एडमिशन होगा। वो बच्चे के टेस्ट के लिए स्कूल के अंदर भेज देता है और खुद स्कूल के वेटिंग रूम में बैठकर अपने बच्चा के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नज़र उस स्कूल के एक प्रिंसिपल पर पड़ती है, जो कि एक महिला रहती है। उसको देखकर विनोद हैरान परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसको तो मैंने कुछ साल पहले अपने घर से लात मार के निकाल दिया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वो जो प्रिंसिपल रहती है विनोद को देख लेती है, वो भी उसको देखकर परेशान हो जाती है। तब विनोद भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो महिला प्रिंसिपल रहती है उसको अपने पास बुलाती है। इसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो कि इसकी जो स्कूल की जो टीचर रहते हैं, स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है, बवाल हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था, विनोद और वो जो प्रिंसिपल थी, और एक इस कहानी में होता क्या है, और विनोद उस प्रिंसिपल को देखकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था, आइए जानते हैं ये पूरी इस कहानी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसको थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर सुनिए। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, खासकर उन महिलाओं को जिनका डिवोर्स हो चुका है और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, ये कहानी है संजना नाम की लड़की की, जो कि नोएडा में अपने मम्मी पापा और अपने बहनों के साथ रह रही होती है। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पिताजी उसके शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। उसके पिताजी नोएडा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, जिससे कि उनका परिवार अच्छा खासा नॉर्मल तरीके से चल रहा था। इसी बीच एक आदमी आता है और संजना के पिताजी से कहता है कि अगर तुम्हें इतराज ना हो तो तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मैं बताता हूँ। वो लोग बहुत ही खानदानी अच्छे हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत अमीर है, घर बार भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद संजना के पिताजी कहते हैं कि जब वो लोग बहुत अमीर है तो उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, दान दहेज भी बहुत ज़्यादा मांगे, जिससे कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तब विनोद के जो आदमी बोलता है कि नहीं, उन लोगों को एक सुंदर लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, उनके घर को संभाल सके। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि जब ये बात है तो तुम उनसे बात करो, इसके लिए मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिल पाएगा। इसके बाद वो आदमी संजना का फोटो उस विनोद के घर लाता है और विनोद को और उसके परिवार वालों को दिखाता है। जब वो लोग संजना का फोटो देखते हैं तो पसंद आ जाती है, क्योंकि संजना बेहद सुंदर रहती है और पढ़ी लिखी भी रहती है, गुणवान भी रहती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो संजना अपने घर आती है दुल्हन बनकर। कुछ दिन तो दोस्तों ठीक ठाक चलता है, लेकिन 10-15 दिन जब बीत जाते हैं तो संजना कि जो जेठान रहती है, यानी कि विनोद की जो भाभी रहती हैं और उसकी बहन रहती हैं, संजना को बात बात में ताना देने लगती हैं। जब कोई भी काम करते समय किचन में कुछ भी काम करती थी तो कुछ टूट जाता तो संजना को अक्सर कुछ बातें सुना देती थी। कहती थी कि तुम तो गरीब घर की लड़की हो और आकर यहाँ सामान तोड़ रही हो, यहाँ पर अच्छे तरीके से रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ, तुम यहाँ पर नौकरानी की तरह काम करती रहो। इसके बाद संजना को ये सब बहुत बातें बुरी लगती है, लेकिन वो किसी से कहती नहीं है। फिर एक दिन अपने पति विनोद से कहती है तो विनोद कहता है कि मेरे परिवार वाले जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के ही लिए कह रहे हैं, उनका कहना अच्छा है, तुमको यहाँ पर रहना है तो अच्छे तरीके से रहो। तुम झोपड़ी में रहने वाली लड़की हो और यहाँ महल में आकर रही हो, तुमको हर एक चीज़ की व्यवस्था मिल रही है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रही है, तुम यहाँ पर जो रहना है तो अच्छे तरीके से रहो। इसके बाद जब संजना ये बात सुनती है तो बहुत ही निराश हो जाती है। उसे अपने पति से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि उसका पति भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। देखते ही देखते पूरे 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन संजना अपने माँ से ये सब बातें करती है तो उसकी माँ भी कहती है कि बेटा अभी कुछ दिन हुए हैं शादी करके, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परिवार में घुल मिल जाओगी। संजना भी सोचती है कि चलो ठीक है, कुछ दिन देख लेती हूँ, धीरे धीरे हो सके तो ये लोग मुझे अपना लेंगे, मानने लगेंगे।
फिर दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। फिर एक दिन संजना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हो। वो बहुत ही खुश हो जाती है और ये बात विनोद को बताती है। जब विनोद को बताती है तो विनोद इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दवा खा लो, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ। लेकिन संजना कहती है कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मैं इस बच्ची को जन्म देना चाहती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है। इसी बीच को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। लेकिन संजना ठान लेती है कि वो बच्चे को दवा नहीं खाएगी, इस बच्चे को जन्म देगी। इसके आगे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन संजना अपने पति के साथ रूम में सोई रहती है, तभी उसका पति नींद में हो जाता है। विनोद नींद में रहता है और संजना अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है कि मेरे बच्चे जब इस दुनिया में जन्म लेगा तो ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। उसके साथ उसके बारे में कुछ बातें सोचती है। तभी देखती है कि विनोद के मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। जब टन 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 करके ऐसे ही जो नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, ऐसे ही आने लगता है। तो उसके मोबाइल को चालू करके देखती है तो वो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों वो देखती है कि विनोद का बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर था और उसे चैटिंग करता था। जो चैट की गई बातें थी वो डिलीट नहीं किया था। वो सब पढ़कर संजना हैरान हो जाती है। वो एक नहीं कई लड़कियों से बातें करता था। इस चीज़ को देखकर संजना पूरी रात पढ़ती है। इसके बाद जब सुबह होती है तो अपने पति से कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप मेरे साथ कुछ मारपीट कर रहे हैं, आपके परिवार वाले मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, ताना सुना रहे हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये बातें बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप किसी दूसरी लड़कियों से बात करें। जब ये बात विनोद सुनता है तो कहता है कि मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं जो मन वो करूँगा, तुम्हारे कहने के हिसाब से नहीं चलूँगा। इसके बाद संजना कहती है कि आपकी मर्जी नहीं, हम दोनों की शादी हुई है और मुझे पूरा हक है आपको इस चीज़ से रोकने के लिए, इसके बारे में बोलने के लिए। इसके बाद विनोद कुछ कहता नहीं है, कहता है कि मैं जो मन वो करूँगा। इसी बीच को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है और उस दिन जो विनोद रहता है संजना को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। इसके बाद दोस्तों परेशान हो जाती है। फिर अपनी मम्मी को कॉल करती है, कॉल करके पूरी बात बताती है और कहती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता है, लेकिन सब मैं बर्दाश्त कर लूँगी, और लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी कि इनकी दूसरी लड़कियों के साथ कुछ संबंध है। ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी और मैं इस घर को छोड़कर अब अपने घर जा रही हूँ, आ रही हूँ। तुम्हारा मम्मी पापा अपनी मम्मी से कहती मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं वहीं पर रहूँगी। उसकी जो माँ रहती है समझाने की बहुत ही कोशिश करती है कि अभी कुछ दिन वहीं पर रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन संजना अपनी माँ की बात को नहीं मानती है और उसी दिन से घर छोड़ देती है, अपना सारा सामान पैक करती है, फिर मायके में आ जाती है और मायके में आने के बाद अपने पिताजी से सारी बातें बता देती है। उसके पिताजी भी मजबूर हो जाते हैं, अपनी बेटी के खिलाफ कुछ कहते नहीं हैं। ऐसे ही रहते रहते पूरे कुछ दिन बीत जाता है। जब तो एक दिन जो संजना रहती है एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जिस बच्ची को गिराने के लिए विनोद उसको परेशान कर रहा था, वो दरअसल उसको गिराई नहीं थी, एबार्सन नहीं कराई थी, वो उसको जन्म देती है और उसको जन्म देने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। उसको अच्छी तरह से परवरिश करने लगती है। जब जो लड़की रहती है 2.5-3 साल की हो जाती है तो उसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है कि इसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊं। फिर वो अपनी एक सहेली से बात करती है जिसका नाम रहता है प्रिया, वो जो कि दिल्ली में रह रही होती है। उससे बात करते हैं और कहते हैं कि बहन वहाँ कोई अच्छा सा काम है तो मुझे बताओ, मैं वहाँ पर काम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसे अच्छे तरीके से पालना चाहती हूँ, उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होना देने चाहती, और मेरे मम्मी पापा उतने अमीर तो है नहीं जिसकी हम लोग का खर्चा चला सकें। इसके बाद जो उसकी सहेली रहती है कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ एक पास में स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है, मैं उसमें बात करती हूँ, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम वहाँ पर पढ़ा सकती हो। इसके बाद संजना कहती है कि ठीक है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, इसके बाद में बताना। जब दोस्तों फिर प्रिया एक दिन कॉल करती है और संजना से कहती है कि यहाँ पर एक स्कूल है, आओ तुम इसी में पढ़ाओ। फिर जो संजना रहती है दिल्ली चली जाती है अपनी लड़की को लेकर और वहाँ पर जाती है। उस स्कूल में उसका पढ़ाने लगती है। उसको इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में वो पास हो जाती है। फिर 8वीं 9वीं 10वीं के लिए फिजिक्स पढ़ाने लगती है, यानी कि उस चीज़ के उसका टीचर हो जाती है और उसमें पढ़ाने लगती है। ऐसे ही करते करते 2-3 साल बीत जाते हैं। संजना वहीं पर एक किराए का रूम लेती है और बच्ची के साथ दिल्ली में ही रहने लगती है। जब 2-3 साल बीत जाते हैं तो संजना का रूप बहुत ही अच्छा रहता है, व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। उस स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी ही घुल मिल जाती है। टीचर के प्रति भी उसका स्वभाव अच्छा रहता है और जो बच्चे थे उसके प्रति भी उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा रहता है। वो अच्छे तरह से पढ़ाती थी, कोई
गलत काम नहीं करती थी, जिससे कि उस स्कूल के लोग, जो टीचर थे और बच्चे, उससे बहुत ही खुश रहा करते थे। और एक दिन जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो स्कूल के टीचर आते हैं, संजना को कहते हैं कि तुम प्रिंसिपल की पद को संभालो, जब तक वो बीमार है तब तक तुम इनके पद को संभालो, उनकी कुर्सी पर बैठकर जो प्रिंसिपल का काम होता है वो सब काम करो। और संजना का भी प्रिंसिपल से काफ़ी कुछ बनता था। इसके बाद संजना तैयार हो जाती है और प्रिंसिपल के पद पर बैठ जाती है। उसके ऑफिस में बैठकर जो कुछ भी प्रिंसिपल का काम करना होता था वही करने लगती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विनोद अपने बच्चे का एडमिशन के लिए वहाँ पर जाता है। जब जाता है तो देखता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके मास्टर बताते हैं, जो टीचर रहते हैं, कहते हैं कि पहले इसका टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद इसका एडमिशन होगा। विनोद अपने बच्चे को टेस्ट के लिए स्कूल के अंदर भेज देता है और खुद उस स्कूल के वेटिंग रूम में बैठकर अपने बच्चे का आने के इंतजार करने लगता है। तभी सोचता है कि क्यों ना बच्चे की कॉपी किताब और टाई बेल्ट और फीस के बारे में प्रिंसिपल साहब से पूछ लूँ कि कितना खर्चा लगेगा। इसके बाद दोस्तों विनोद जो प्रिंसिपल रहती है उसके ऑफिस में जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो संजना वहाँ पर बैठी रहती है प्रिंसिपल के रूप में। उसको देखकर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो दबे पाँव भागने की कोशिश करता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तभी संजना जो है प्रिंसिपल, उस स्कूल की प्रिंसिपल विनोद को देख लेती है। जब देख लेती है तो वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर उसको अपने पास बुलाती है। इसके बाद विनोद उसके पास जाता है तो शर्मिंदगी से नीचा कर लेता है। प्रिंसिपल कहती है, यानी कि संजना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो बताता है कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आया हूँ। संजना कहती है कि बच्चा, तो कहता है कि हाँ, जब तुमको मैंने घर से निकाल दिया था उसके कुछ महीने बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। आज वो मेरा बच्चा, उसे मेरा एक बेटा हुआ और वो बेटा बड़ा हो चुका है और मैं उसी के एडमिशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद विनोद कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो नोएडा में थी। तो संजना बताती है कि मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए आई थी, मुझे जॉब की ज़रूरत थी और मुझे यहाँ एक टीचर की नौकरी मिल गई है। इस वक्त मैं प्रिंसिपल की पद को संभाल रही हूँ क्योंकि प्रिंसिपल साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जिससे कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो और वो बताती है कि मेरी एक बच्ची भी है, जिससे कि मैं अपने बच्ची को अच्छे तरीके से इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसका अच्छे तरीके से परवरिश करती हूँ और यहीं पर एक किराए के रूम लेकर रहती हूँ। जब जो विनोद रहता है बच्ची का नाम सुनता है तो घबरा जाता है, कहता है कि बच्ची, कैसी बच्ची। तो बताती है कि बच्ची कोई और नहीं है बल्कि आपकी ही बच्ची है, जो कि आप इसको दवा खाकर गिराने के लिए बात कर रहे थे, इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसके बाद विनोद कहता है कि मुझे एक बार उस बच्ची को दिखा दो, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी है और मैं उससे देखना चाहता हूँ। इस पर संजना कहती है कि कैसा, तुम उसका कैसे बाप हो सकते हो, तुम तो उसको इस दुनिया में लाने देना ही नहीं चाहते थे, उसके लिए तुमने मुझे कितना मारा पीटा, कितना टॉर्चर किया। मैं तुम्हें उस लड़की को नहीं दिखा सकती, वो सिर्फ मेरी बेटी है, मैंने उसकी परवरिश की है, मैंने उसको जन्म दिया है, उसके खर्चे उठाए हैं, तो तुम उसके बाप कैसे हो सकते हो। वो आज तक तो अपने बाप का नाम ही नहीं सुने है, ना ही अपने बाप को देखी है, ना अपने पिता के बारे में जानती है। इसके बाद बहुत ही कोशिश करता है विनोद अपनी बच्ची को देखने के लिए, लेकिन संजना दिखाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसके बाद उसके जो जिस लड़के का एडमिशन कराने आया था उसका वो उसका परीक्षा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर घर चला जाता है और उसका एडमिशन भी हो जाता है। फिर दोस्तों आए ना आए दिन जो उसका पति था विनोद, वो अक्सर स्कूल में अपने बच्चे के बहाने आता था, कभी टाई बेल्ट के लिए तो कभी फीस जमा करने के लिए, कभी कुछ के लिए ऐसे आता था, और जो कि जिससे कि वो संजना से मिल सके। जिसकी वजह से संजना बहुत ही परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो अपने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि अगर आज से कोई भी बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मिलने आए तो बिना मुझसे बात किए, बिना बताए मुझसे मेरे केबिन में अंदर जाने मत दीजिएगा। इसके बाद उसी दिन से जब विनोद आता था उस स्कूल में और संजना से मिलने के लिए जाता था तो गार्ड पहले बता देता था, जिससे कि संजना साफ मना कर देती थी मिलने के लिए, जिसकी वजह से जो विनोद है परेशान हो जाता था। लेकिन इसके बाद जो संजना है उसकी मुलाकात एक राकेश नाम के लड़के से होती है। जब उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है तो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर रहता है, स्वाभाविक रहता है, अच्छे विचारों वाला होता है। संजना उसको देखकर पसंद करने लगती है और लड़का भी संजना को देखकर पसंद करने लगता है। इसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो दोनों शादी करने की सोचने लगते हैं। फिर एक दिन जो राकेश नाम का लड़का रहता है एक होटल में संजना को बुलाता है, तो संजना मिलने के लिए बुलाता है, तो संजना समझ जाती है कि राकेश की नीयत क्या है। वो कहती है कि अभी नहीं, जब हमारी शादी ठीक हो जाएगी, जब तुम जहाँ भी कहोगे मिलना मिलाना चलता रहेगा।
इसके बाद राकेश जो रहा है बहुत दुखी हो जाता है। उसे संजना पर गुस्सा आता है क्योंकि वो संजना के बैकग्राउंड की सारी बातें जानता था कि उसका पति उसको छोड़ चुका है, उसकी एक बच्ची है। वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन संजना उससे मिलने के लिए नहीं जाती है। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। उस वक्त तो राकेश कुछ नहीं बोलता है। फिर एक दिन होटल में संजना को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन संजना साफ मना कर देती है। कहती कि अभी ये सब मैं नहीं कर सकती, जब शादी हो जाएगी तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। इसके बाद राकेश गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत ही भली बुरी बातें बोलने लगता है मोबाइल फ़ोन पे। संजना भी गुस्सा हो जाती है और इसी बीच दोनों के बीच इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों का रिश्ता टूट जाता है। संजना अब उसको छोड़ देती है। अब वो शादी से उसको नफरत हो जाता है। अब वो अकेले रहने के लिए सोचने लगती है और अपनी बच्ची के साथ अकेले रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि देखते हैं कि अगर किसी औरत का पति नहीं है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो मजबूर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके साथ सही करे या गलत उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही इसी के जरिए कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।